जय हिंद मित्रों। मैं मनोज सिंह तोमर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सिविल सर्विसेज की क्लास में। यह वीडियो उन मित्रों के लिए है जिन्हें इस वर्ष पीसीएस से आईएएस की परीक्षा देना है और साथ ही सभी मित्रों को किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले के लिए लाभदायक होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आज 1 फरवरी है और आज बजट प्रस्तुत होगा। तो एक संवैधानिक संदर्भ में जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बजट की शुरुआत कैसे हुई, इस शब्द का प्रचलन कैसे हो गया, क्यों आज हम बजट के रूप में कुछ और ही समझते हैं जबकि बजट का मतलब कुछ और है। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। तो आज हम लोगों की बातचीत का जो विषय होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ बजट। हिस्ट्री ऑफ बजट। तो क्या है ये इतिहास बजट का, इसको थोड़ा सा समझना है और आज के कंटेस्ट तक हम आपको लेके आएंगे। एक्चुअल में जैसा कि हमारे ढेर सारे मित्रों को पता होगा कि जो बजट शब्द है ये इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो फ्रांसीसी भाषा में एक शब्द है बुजेट, इसी से ये बजट शब्द उत्पन्न हुआ है। तो बुजेट जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है इसके मायने होता है लेदर बैग यानी चमड़े का थैला या पर्स। इस सब संदर्भ में हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं बुजेट का। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि जब बुजेट माने चमड़े का थैला, लेदर बैग या पर्स होता है तो आज के संदर्भ में इसका प्रयोग कैसे होने लगा, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में कैसे इसका प्रयोग कर लेते हैं। और हमारे सारे मित्रों को पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट शब्द प्रयोग नहीं किया गया। हाँ, हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। अब समस्या यह है कि संविधान में जो शब्द प्रयोग हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण न कह के सदन से लेके, अखबारों से लेके मीडिया तक हर जगह शब्द प्रयोग होता है बजट। तो आखिरकार ये बजट हो कैसे गया, इसी को थोड़ा सा समझना है। और मैंने आपसे बोला कि जो शब्द है वास्तव में बजट नहीं है, वो शब्द तो बुजेट था और ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। जिसके माने होता है लेदर बैग, चमड़े का थैला। तो इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है बेटा, छोटा सा इतिहास है जो आपको जानना चाहिए। ब्रिटेन में जो वित्त मंत्री होते हैं उन्हें फाइनेंस ऑफ एक्सचेकर इस नाम से हम लोग जानते हैं। तो घटना है सन 1773 की, यानी जो पूरा इवेंट है वो इवेंट है सन 1700, सॉरी, ये घटना है बेटा सन 1733 की। क्या है घटना वो जरा समझना है। उसमें ब्रिटेन के फाइनेंस ऑफ एक्सचेकर रॉबर्ट वालपोल थे, यानी वित्त मंत्री कह लें आप ठेठ भाषा में। तो आप देखते होंगे कि जो वित्त मंत्री होते हैं सदन में जो वित्तीय प्रस्ताव होते हैं उन्हें अमूमन ब्रीफकेस या अटैची में लेके जाते हैं। तो वालपोल थोड़ा विंग दल वाले व्यक्ति थे, उदारवादी थे, सोच भी बड़ी उदारवादी थी और जीने का ढंग भी बड़ा उदारवादी था। तो उन्होंने कहा कुछ नया करते हैं।
तो मार्केट से एक लेदर का बैग खरीदे और सारे जो वित्तीय प्रस्ताव हैं, पेपर हैं, उसी चमड़े के बैग में रख के वो सदन में लेके गए, सदन के टेबल पे रखा और जैसे ही उन्होंने बैग खोला वित्तीय प्रस्तावों को निकाल के पढ़ने के लिए, तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक शोर उठ गया कि बजट इज ओपन, मतलब बैग खुल गया। और ये जो शब्द, जो शोर उठा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो शोर कुछ ज्यादा ही उठ गया और पूरी दुनिया में वार्षिक वित्तीय विवरण को अब बजट के संदर्भ में प्रयोग किया जाने लगा। धीरे 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 यह शब्द अर्थ कुछ अलग रखता था, लेकिन प्रचलन में इसका अर्थ अलग हो गया। ये तो इसकी हिस्ट्री है छोटी सी। अब थोड़ा भारत की तरफ बढ़े कि भारत में इसका इतिहास क्या है, तो वो थोड़ा समझना है। एक्चुअल में भारत की स्थिति ये बनी कि आपको पता है कि भारत में जो शासन रहा वो अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों का शासन दो भागों में बटा। एक शासन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और एक शासन था जो क्राउन का शासन था। तो 1858 सन 1858 से लेके 1947 तक भारत में ब्रिटेन की संसद का शासन हुआ, यानी क्राउन का शासन स्थापित हुआ। तो व्यवस्थित ढंग से बजट की शुरुआत क्राउन के शासन के समय हुआ, क्योंकि ईस्ट इंडिया तो एक कंपनी थी, कंपनी अपना जैसे चाहे वैसे बजट बनाए। तो जब भारत पे क्राउन का शासन हुआ, ब्रिटेन की संसद का शासन हुआ, तो कैसे बजट शुरुआत हुई उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक अधिनियम आया था बेटा, चर्चा मैंने किया था, मेरे किसी वीडियो में होगा, आप जाके देख सकते हैं। हाँ, एक निवेदन है कि वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप उचित समझें तो शेयर करिए। ये वीडियो दोनों प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, फेसबुक पे भी मिलेगा, यही एड्रेस है आर्या करियर पॉइंट, और यूट्यूब पे भी यही एड्रेस है आर्या करियर पॉइंट के नाम से। बहरहाल एक अधिनियम आया था बेटा, थोड़ा उस पर बात कर लें। सन 1858 का अधिनियम, इसको कहा जाता था द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट। ये एक अधिनियम आया सन 1858 में। थोड़ा सा उस अधिनियम पे नजर रखनी पड़ेगी बेटा, तभी हम लोग समझ पाएंगे। तो इस अधिनियम में सत्ता का हस्तांतरण हो गया। भारत में ब्रिटेन का एक प्रतिनिधि, क्राउन का एक प्रतिनिधि भेज दिया गया, जिसको कहा गया वायसराय। और आपको पता है लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। तो इसी अधिनियम में वायसराय को नियम बनाने की शक्ति दी गई। अधिनियम नहीं, नियम बनाने की शक्ति दी गई कि वायसराय अपने कार्य को संचालित करने के लिए आवश्यकता अनुसार नियम बना सकते हैं। और कैनिंग ने अपने इन अधिकारों का प्रयोग किया। कब प्रयोग किया? 1859 में कैनिंग ने अपने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग किया और भारत में पहली बार एक नई व्यवस्था स्थापित की, जिस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। हिंदी में जिसको कहते हैं विभागीय व्यवस्था। या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या बेटा? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ये भारत में पहली बार लागू हो गई 1859 में। यानी विभाग अब बांटे जाने लगे पदाधिकारियों को। तो इसी में से जो वित्त का विभाग दिया गया, यानी लॉर्ड कैनिंग जो वित्त का काम सौंपा, वो सौंपा जेम्स विल्सन को। उनकी कार्यकारिणी के एक सदस्य थे, तो जेम्स विल्सन को उन्होंने वित्त यानी बजट का काम सौंप दिया। अब हुआ क्या कि सन 1860 में, वर्ष याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सन 1860 में जेम्स विल्सन ने लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारिणी के समक्ष
पहली बार बजट प्रस्तुत किया? भारत में पहली बार बजट कब प्रस्तुत हुआ बेटा? 1860 में। ये जेम्स विल्सन ने बजट प्रस्तुत किया, इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम। ये नाम किसका है बेटा? जेम्स विल्सन का। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि अंग्रेजों ने रेलवे भी शुरू कर दिया था, ट्रेन वेन भी शुरुआत कर दिया था। 1853 में, वो छोटी क्लास में पढ़ा था आपने कि भारत में पहली बार बंबई से थाने के बीच में रेल चली थी। ये सब तो पढ़ा ही है आपने। बहरहाल, तो अब ये जो बजट आया था उसमें एक कंबाइंड बजट था, लेकिन इसमें हुआ ये कि 1921 में एक कमेटी बनाई गई, एक वर्थ कमेटी। कब बनी बेटा? 1921 में। और एक वर्थ कमेटी ने पहली बार यह सुझाव दिया कि अब रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर देना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक वर्थ कमेटी के सुझाव पर 1924 से रेल बजट और सामान्य बजट अलग हो गया। यानी रेल बजट अलग प्रस्तुत होता था, सामान्य बजट अलग प्रस्तुत होता था। एक वर्थ कमेटी के सुझाव पर 1924 में रेल बजट और सामान्य बजट को अलग कर दिया गया। तब से रेल बजट और सामान्य बजट अलग अलग प्रस्तुत होने लगा। अब थोड़ा सा इसको समझना है बेटा, रेल बजट को और सामान्य बजट को आपको समझना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि इस बीच में बजट प्रस्तुत होता रहा, अंग्रेजों को जो उचित लगता रहा वो करते रहे। हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गए, यानी ये तो प्रक्रिया चल पड़ी। तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एक अंतरिम सरकार बनाई गई, अस्थायी सरकार बनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन। तो पहली बार स्वतंत्र भारत में जो बजट प्रस्तुत किया वो प्रस्तुत किया सनमुखम सेट्टी ने। नाम जरा फिर से सुन लीजिए, स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया सनमुखम सेट्टी ने। अब अभी भी बजट एक साथ बना हुआ था, अलग नहीं किया गया। मैंने रेल बजट और सामान्य बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया ही जा रहा था। और बजट का नियम है कि बजट एकल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, जिसका अपवाद होता रहा। तो एक घटना हो गई बेटा, वो जरा आपको समझना होगा। वो घटना हुई 21 सितंबर। वर्ष 2016 में, जिसमें भारत सरकार ने यह निर्धारित किया कि अब रेल बजट और सामान्य बजट अलग अलग नहीं प्रस्तुत होगा, एक साथ प्रस्तुत होगा। जाहिर सी बात है कि इसे एग्जीक्यूट किया गया 1 फरवरी 2017 से। तो थोड़ा सा कहानी देख लें। भारत में बजट की शुरुआत हो गई कब बेटा? 1860 में। किसने पहली बार बजट प्रस्तुत किया? जेम्स विल्सन ने। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का पिता कहा जाता है। उस समय रेल बजट और सामान्य बजट एक साथ था। फिर 1921 में एक वर्थ कमेटी ने रिकमेंड किया कि रेल बजट और सामान्य बजट को अलग अलग कर देना चाहिए। 1924 में रेल बजट और सामान्य बजट, जनरल बजट अलग अलग हो गया। अब ये शुरुआत होती रही, चलती रही। इस बीच में 1947 में हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र भारत में पहली बार सनमुखम सेट्टी ने बजट प्रस्तुत किया, उन्हीं को यह कार्य सौंपा गया। अभी भी रेल बजट और सामान्य बजट अलग रहा। 21 सितंबर 2016 को भारत सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया कि अब रेल बजट और सामान्य बजट एक होना चाहिए। 1 फरवरी 2017 से रेल बजट और सामान्य बजट एक हो गया। तो मुझे लगता है कि बजट का इतिहास आपको कुछ समझ में आया होगा।
अब बजट की एक डिटेल संसदीय प्रक्रिया की वीडियो हम आपको आगे भेजेंगे, क्योंकि अभी हमारे बजट का सत्र भी शुरू हो गया। तो बजट की संसद में क्या प्रक्रिया होती है हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर अगला वीडियो को इंतजार होगा तो जरूर आप अपनी जिज्ञासा प्रदर्शित करिएगा, हम आपको जरूर भेजेंगे। लेकिन वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू।